हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का और अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on Lewis model of economic development. In this model we will discuss about introduction to the Lewis model and assumption of Lewis model, working role of bank credit, critical review of Lewis model of economic development. First point, introduction to the Lewis model. Lewis published his model entitled A Number of Economic Attempts to Analyze Development in the Context of a Labor Surplus Economy. लेबर सरप्लस इकोनॉमी में इसको डेवलप किया था, एनालाइज किया था अटेम्प्ट को। और दीज थ्योरी ओए देयर ओरिजिन टू द सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ नोवेल ल्यूरेटेड सर W. Arthur Lewis in 1954. An elaborate discussion of the labor surplus economy is given by G. Rennes and John Fell in 1961. Economic development with ultimated supplies of labor. In 1954, in his model, Lewis divided the economy and an underdeveloped country into two sectors, namely the subsistence sector and the capitalistic sector. As subsistence is identified with the agriculture sector of the economy, while the capitalistic sector implies mainly the manufacturing sector of the economy. The economic development with unlimited supply of labor 1954 में जब लेविस ने ये मॉडल डेवलप किया था, एनालिसिस किया था, तब इसमें अंडर डेवलप जो कंट्री है उसको दो सेक्टर में डिवाइड किया। पहला सेक्टर है अपना सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड सेकंड सेक्टर इज़ कैपिटलिस्टिक सेक्टर। सब्सिस्टेंस सेक्टर की बात करूँ तो इसमें ऐसा सेक्टर जिसमें कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसके यूज के बदले अगर उस चीज़ को यूज नहीं करके दूसरी यूज कर सकते हैं। और जब भी कैपिटलिस्टिक सेक्टर की बात करें तो मेनली कैपिटलिस्टिक के द्वारा जो इकोनॉमी होगी रन होती है। कैपिटलिस्टिक का ही वर्चस्व होता है, बोलबाला होता है उसमें सब। A central theme of this model was that labor in dual economics is available to the urban industrialized sector at a constant wage determined by minimum level of existence in traditional family farming because of because of disguised unemployment in agriculture, there is practically unlimited supply of labor and available of industrialization, at least in the early stage of development. At some later point in the history of dual economics, the supply of labor is exudated then only a rising wage rate will draw more labor out of agriculture. जो अपना लेविस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है, इसका ये बेस है डबल इकोनॉमिक लेबर एंड डबल इकोनॉमिक्स इज अवेलेबल इन टू द अर्बन। जो इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर जो लेबर है वो डबल इकोनॉमी अवेलेबल है और अर्बन में और इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर में एट ए कांस्टेंट पेज पर, जिसका जो डिटरमाइन होता है मिनिमम लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इन ट्रेडिशनल फैमिली फार्मिंग बिकॉज ऑफ डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर।
तो एग्रीकल्चर के बेसिस पर जो फैमिलीज है उनके बेसिस पर लेबर प्रोवाइड होता है, कांस्टेंट वेज डिटरमाइंड होती है इसमें, मिनिमम लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इन ट्रेडिशनल फैमिली फार्मिंग के थ्रू। देयर इज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, और जो प्रैक्टिकली बात करें इधर जो अनलिमिटेड सप्लाई होता है, लेबर की सप्लाई अनलिमिटेड होती है, एंड अवेलेबल ऑफ इंडस्ट्री एटलीस्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज है वहाँ तक अवेलेबल होती है। एट सम लेबर लेटर पॉइंट इन द इंडस्ट्री ऑफ डबल इकोनॉमी द सप्लाई ऑफ लेबर इज exuted that only a rising wage rate will draw more labor out of agriculture. With their acute material poverty, it is difficult at first sight to imagine how the overpopulate countries can increase their saving without great hardship. अगर मैं एक्यूट मटेरियल पॉवर्टी की बात करूँ तो इसमें डिफ़िकल्ट होता है सबसे एक ही साइट में। अगर हम इमेजिन करें कि ओवर पॉपुलेट कंट्रीज है वहाँ एक सेविंग्स को इंक्रीज़ करना कैसे, बिना किसी ग्रेट हार्डशिप के अगर हम सेविंग को इंक्रीज़ करना तो कैसे करेंगे। अगर एक साइड में सोच के देखें कि जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं तो उन ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में अगर हम सेविंग को इंक्रीज़ करने की सोचे भी तो कैसे सोचे कि कैसे इम्प्रूव हो सकती है उनकी सेविंग्स। ऑन द contrary, their surplus population on the land seems to offer a major unused potential for growth, waiting only for the missing components of outside capital to assist them in the process. Moreover, their rapid rates of population growth lend themselves to calculation of aggregate capital requirements which must be made available if their per capita income are to be maintained or raised. जो ओवर पॉपुलेट कंट्रीज है उनमें क्या देखो मटेरियल पॉवर्टी है, तो उसमें अगर देखें तो जो ओवर पॉपुलेट कंट्रीज वहाँ सेविंग कैसे इंक्रीज होंगी, तो और जो सरप्लस होगा पॉपुलेशन का वो एक अनयूज पोटेंशियल होगी ग्रोथ के लिए, जो बिना ऐसी भूमि जो प्रयुक्त ही नहीं हुई आज तक, उपयोग नहीं किया गया उसका, ऐसी कैपेसिटी पोटेंशियलिटी अनयूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें वेट कर रही होती है उसके कि भाई वो हमें यूज़ करें, हम उसको इनकम प्रोवाइड करवाएं, उसकी इनकम प्रोवाइड होने के बाद सेविंग्स इंक्रीज होंगी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है रैपिड रेट से जो चेंजेज होती है, लैंड देम सेल्फ टू कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वो कैलकुलेशन करती है एग्रीगेट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उन्हें कितनी ज़रूरत है एग्रीगेट कैपिटल की, विच मस्ट बी मेड अवेलेबल इफ़ देयर कैपिटा इनकम्स टू बी मेंशन और रेज। और ऐसी जो अपन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो फिर पर कैपिटा इनकम को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना और उसको बढ़ाना, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी तभी तो उनकी हम पर कैपिटा इनकम बोले तो प्रति व्यक्ति आय को इंक्रीज कर सकते हैं और मेंटेन करके चल सकते हैं। से मिंट कहता है देखो इस बारे में, ऑल इन ऑल द ड्रामा ऑफ द पुअर कंट्रीज स्ट्रगलिंग at the minimum subsistence level and the need for a massive dose of outside capital to break the interlocking vicious circles which hold them down to that level does not attain its full tragic grandeur unless viewed against the background of overpopulation। देखो मिंट क्या कहता है, मिंट की बात मिंट कहता है कि जितने भी पुअर कंट्रीज़ हैं वो एक स्ट्रगलिंग का ड्रामा करके मिनिमम सिस्टम लेवल तक बने रहते हैं और उनकी जो मैसिव डोज होती है आउटसाइड कैपिटल की उसको ब्रेक करने के इंटरलॉकिंग के थ्रू, सर्कल के थ्रू, विशियस सर्कल के थ्रू विच जो कि होल्ड देम डाउन टू द लेवल डज नॉट अटेन, जो लेवल होता है उसको अटेंड नहीं कर सकते, फुल ट्रेजिक grandeur unless viewed against the background of overpopulation। तो जो गरीब देशों में जो नाटक हो रहा है अपने उनका जो
पुअर गरीबी का, जो स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं मिनिमम सब्सिस्टेंट तक। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये मिंट ने जो बात कही कि ओवर पॉपुलेशन जो होगा एक तरीके से जो पुअर कंट्री ड्रामा ऑफ द पुअर कंट्री द स्ट्रगलिंग द इन द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, ड्रामा करते हैं कि वो कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जो इनको डोज की ज़रूरत होती है, आउटसाइड जो कैपिटल होती है उस आउटसाइड जो है कैपिटल, उसकी उनकी ज़रूरत पड़ रही है इंटरलॉकिंग करने के लिए इन सारी चीज़ वेसियस सर्कल which hold them out down to that level does not attain its full stage tragic and grandeur unless viewed against the background of population। ठीक है, ये बात कही है मिंट ने। अब बात करते हैं हम, एन LDC इज कन्वेंस्ड टू ऑपरेट इन 2 सेक्टर्स। जो LDC लोअर डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है वो 2 सेक्टर्स में ऑपरेट होती है। फर्स्ट इज ए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर sector and a much smaller and also more modern industrial sector। Capital sector also includes plantation and mining where higher labor and employed for purpose of production। The capitalistic sector can either be private or public in nature, and subsistence sector, that the agriculture sector is considered to be labor intensive, it does not use reproducible capital, it uses poor technique of production and has very low productivity। तो कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री सेक्टर की बात करेंगे वो तो हाई प्रोडक्शन को यूज़ करेगा। जैसे तो प्रोडक्ट जो 2 सेक्टर्स बताए हैं ना, एक तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निक्स जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा प्रोडक्शन करने के लिए। एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जिसमें ऑल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा माइनिंग करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए, सारी चीज़ें होंगी। तो ये अभी हमने ये लेबिस मॉडल के इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस किया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।